कोई भी एक गेम, कोई भी एक दिन जहाँ पर ज़्यादा हल्ला हुल्ला ना हो, सिर्फ पॉजिटिविटी हो, सिर्फ मोटिवेशन हो, कोई यहाँ पर नेगेटिविटी ना हो, कोई यहाँ पर शर्मिंदगी ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है? इस सीज़न अगर हमने रियल मैड्रिड से कुछ सीखा है तो वो यही तो सीखा है कि चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे बढ़ना चाहिए, या फिर उस चीज़ की फाउंडेशन कैसे रखनी चाहिए। एंड अगेन आई थिंक जिस जो खबर है वो तुम्हें ही पता है कि एम्बापे वाली खबर है, और उसी के बाद मैं यहाँ पर अभी प्रीव्यू और प्रेडिक्शन बना रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली किसी भी इतने बड़े मैच में, और जो ट्राई सीरीज है, ये जो सीरीज चल रही है ना लॉर्ड्स की हमारी, रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका, उसमें लास्ट लाफ किसका होगा ये आज पता चल जाएगा। राउंड ऑफ 16 में चैंपियंस लीग के कौन जाएगा ये भी आज पता चल जाएगा। जिस तरीके से ये एक ब्लॉकबस्टर था फॉर वेरियस रीजन, कि यहाँ पर पहली बात तो रियल मैड्रिड की अनसर्टिनिटी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि बेनफिका अपने आप में ऑफ कोर्स एक काफ़ी अच्छी, एक काफ़ी बड़ा क्लब है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल क्लब है, लेकिन उसको लीड करने वाला जो बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि जोसे मूरिनियो है। एंड जब आप इन सारे स्पाइसेस को मिला देते तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा क्लासिक गेम मिलता है, जिसमें आपने देखा कि बेनफिका ने किस तरीके से रेमोंटादा किया, और उसका ह्यूमिलिएशन और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, आप कह सकते हो कि इस सीजन रियल मैड्रिड के सबसे बड़े धब्बे थे, इफ नॉट ऑलरेडी द बिगेस्ट। सेकेंड गेम की बात करें तो यहाँ पर रियल मैड्रिड ने उसको मैच्योरली संभाला, लेकिन अगेन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद यहाँ पर बेनफिका के प्लेयर ने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया, और ग्लोबल लेवल पे बेनफिका की जिस तरीके से था थू थी करवाई और छी छा करवाई, कहीं ना कि उसके बाद जिस तरीके से जोसे मोरिनियो ने डैमेज लिमिटेशन के नाम पे जो और ह्यूमिलिएट करवाया, उसने इस टाई को और भी ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया, और भी ज़्यादा स्टेक्स ऑन द लाइन बना दिया, और कहीं ना कहीं जो लास्ट हाफ वाला मुद्दा है ये अब और भी ज़्यादा खुलता हुआ दिख गया है। लेकिन सबसे पहले अमूमन मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए, पॉजिटिविटी के स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो दोस्त के नाते कड़वी बात रख देता हूं, अगर आज किसी भी कंडीशन में रियल मैड्रिड हार जाती है तो मेरे को लगता है कि आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में इनमें से आधे से ज्यादा प्लेयरों को पिछवाड़े पे लात मार के इनको बाहर निकाल दो, ये इस लायक नहीं है, ये इस लायक नहीं है। मैं मजाक सेट के बता रहा हूं। यस, 1.5 साल में जो डाउनफॉल देखना था वो देख लिया, जो ह्यूमिलेशन देखने थे वो सारे देख लिए, लेकिन अपने को ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये किस हाई पे जा रहा है, ये किस हाई से लो पे गिरा है। भाई हम लोग डबल करके आए थे, चैंपियंस लीग, ला लीगा। विनीसियस जूनियर ऑलरेडी ऑलमोस्ट बैलन डोर के साथ कुछ कर सकता था, उसने मंशा रख ली थी, उसकी आंखों में मैंने छटपटाहट देखी थी। बेलिंगम फर्स्ट इंग्लिशमैन प्लेयर जिसको लालीगा प्लेयर ऑफ द सीजन का वो मिला था। ये सब हमने तब किया जब बेंजिमा का एक एरा खत्म हुआ, ये सब हमने तब किया जब हमने अपने गैलेक्टिको से हटके हमने एक ऐसी साइनिंग करनी स्टार्ट करी जो कि यंग थी, बट अगेन अनफॉर्चुनेट एंड एब्सोल्यूट डिजास्टर कि हमने उसके बाद जब हम दुनिया का करंट टाइम में सबसे डेकोरेटेड प्लेयर लेके आए तो हमने उसमें जितने भी डाउनफॉल के जितने भी फेज होते हैं ना, सारे फेज देख लिए। हमने अपने क्लब का बना तो ग्रेटेस्ट मैनेजर सैक कर दिया, हमने यहाँ पर अपना क्लब का लेजेंड और 7 महीने में एक और मैनेजर सैक कर दिया, और अब अलबेला भाई भी यहाँ पर उसी छुरी पे गिरते हुए दिखेंगे। तो आप पहला गेम आपने बेनफिका के अगेंस्ट खेला, बेनफिका ने रेमोंटादा कर दिया, और रेमोंटादा से आधा पादा किसने पादा आपके ड्रेसिंग रूम में हो गया। दूसरी चीज, आप चैंपियंस लीग के टॉप 8 जहां पर ऐसा दिख रहा था कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की रैंक ले सकते थे, आप गिर के प्लेऑफ में आ गए, और उसी का नतीजा है कि आपने सब आपको देखना पड़ रहा है, ये सब भुगतना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पर एक पार्शियल रिवेंज आपने करा, और अच्छा भी किया, आपने गोल मारा, विनीसियस ने आउट ऑफ नोवेयर गोल मारा, और आपने मैच्योरली उस लीड को बनाया, बहुत ही कंपोज के साथ आप वो लीड अब अपने घर पे लेके आ रहे हो, आपको इस चीज़ का अंदाजा था, ठीक है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि यहाँ पर बेनफिका भी पूरी तरीके से तैयार हो गया। आई होप कि वो जो भी तैयारी कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, इस बार वो अपना मुंह ना ढके, तो जो भी आई थिंक वो आपस में तो एटलीस्ट टी शर्ट नीचे करके ही बात करें। आपके पास लीड है, आप रेसिज्म का जवाब पिच पे देना चाहोगे, ऑफ द पिच लीगैलिटी, ऑफ द पिच ग्लोबली सपोर्ट मिल चुका है, ऑन द पिच आई थिंक आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बेनफिका को जवाब देना पड़ेगा। आपके पास लीड है, आपका होम है, आपका क्राउड है, ठीक है, मोटिवेशन आपकी है, ठीक है, बदले की भावना आपके पास है। और अगर इसके बाद भी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आज भी अगर ये साले टर्न अप नहीं हो सकते ना, तो चुल्लू भर पानी में इनको डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, एंड दैट इज कि किलियन एम्बापे इंजर्ड हो गए हैं। सबसे पहले ये खबर ना, ये मैं वीडियो बना रहा हूं यहां पर इस समय 3:45 खबर आती है लगभग यहां पर 9, साढ़े 9 बजे के आसपास, जब लेक कुप ने यहां पर कहा कि देखो भाई आज वालवर्दे भी 100% नहीं था और एम्बापे भी 100% नहीं था, जबकि एक दिन पहले ही यहां पर आर्बेलोआ ये बोलता है
पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, साइकोलॉजिकली जैसा मान लो वैसा मान लो, लेकिन उसने ये बता दिया कि भाई देखो एम्बापे खेलेगा, एम्बापे पूरी तरीके से तैयार है, और एम्बापे बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, उसने सारे जब सवालों के जवाब दे दिए। विनीसियस एम्बापे, एम्बापे इन द बॉक्स, एम्बापे इज अ स्ट्राइकर, एम्बापे गोल, फलाना ढिमकाना, उसने कहा एम्बापे खेलेगा। 9:30 बजे लिख के बताते हैं कि आज ट्रेनिंग ग्राउंड पे फिर से एम्बापे के घुटने में, उसके घुटने की कटोरियाँ भैया झंझिराने लग गई। ऐसे में यहाँ पर पहले डाउट, फिर डाउट से ऑलमोस्ट कंफर्म अभी भी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से एथलेटिक की बात करें, लेक्विप की बात करें, मार्सा की बात करें, तीनों के हिसाब से यहाँ पर कल डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एम्बापे अब नहीं खेलेगा। पहली बात, मैच पे तो बाद में आएंगे। एम्बापे, ये देखो, इससे ना तुम नकार सकते ना हम नकार सकते, एम्बापे को रेस्ट की जरूरत है। एम्बापे को रेस्ट मिलने भी नहीं वाला, वो अब जब तक नहीं मिलेगा, जब तक बिल्कुल ही हॉस्पिटल में उसको बंदी ना बनाए, साले रुक गया, रेस्ट कर, सो। और इसमें ना इसमें यहां पर हीरोइज्म करने की जरूरत नहीं है। मैं पहली बता रहा हूं क्यों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहली बात तो इंटरनेशनल ब्रेक जो आएगा मार्च में, उसमें भी यहां पर इसको कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला, उसमें इसको कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांस यूएसए का टूर करेगी उसमें नाइक है, और नाइक ने पूरा कंफर्म कर दिया कि भाई एम्बापे तो खेलेगा ही खेलेगा, एम्बापे को खेलना पड़ेगा, तो उस पर वो हेवीली बैंक कर रहे हैं। रियल मैड्रिड चाहे पीछे ही हो, लेकिन ला लीगा की टाइटल रेस नेक टू नेक जा रही है, तो वहाँ पर भी इसकी जरूरत है। अब यहाँ पर चैंपियन लीग में अगर बेंफिका को हराते हैं, तो चैंपियन लीग में यहाँ से ओपोनेंट्स की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक में भी खेलोगे, आप अभी भी खेलते आ रहे हो दिसंबर से घुटने के दर्द से, आपकी घुटने की कटोरियों में सेंसोडाइन की झंझनाहट सरसराहट तब भी हो रही थी। अब आप यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक में खेलोगे, आप उसके बाद ला लीगा में नेक टू नेक जाओगे, एंड अल्टीमेटली ये पूरा सीजन कंक्लूड होगा वर्ल्ड कप से, और वर्ल्ड कप के बाद फिर एक नया सीजन आ जाएगा, फिर प्री सीजन आ जाएगा, नया सीजन आ जाएगा, तो रेस्ट तो है नहीं। अब यहाँ पर सी और बेवकूफ कौन दिख रहा है? नहीं, मैं ओसासुना के अगेंस्ट तो देखो, सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने, पूरे रियल मैड्रिड फैन बेस के सामने किस तरीके से खुलते हुए आगे, किस तरीके से एक्सपोज हो गई, ये तो ओसासुना के गेम का प्राइम एग्जांपल है। लेकिन आप एक बात बताओ, एम्बापे को जहां पर रेस्ट दे रहा था, ठीक है, आप एम्बापे 50 गोल मारने वाला बंदा है, एम्बापे नहीं मारेगा तो रियल मैड्रिड में गोल कौन मारेगा? एम्बापे नहीं टर्न अप होगा तो रियल मैड्रिड जीतेगी कैसे? एम्बापे के बिना रियल मैड्रिड में अटैक का वजूद क्या है? अब क्या कर लोगे? तुम कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेट है कि भाई इंजरी हो गई, सब तैयार कर रहे थे, अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। आई एग्री, पार्शियल अनफॉर्चुनेट है, लेकिन किसने उसको कैटलिस्ट वाला काम किसने, आग में घी डालने वाला काम किसने किया? इसमें अगर कोई स्टूपिड दिख रहा है ना, तो वो आर्बिलोर मैनेजमेंट है, और कुछ हद तक तो एम्बापे भी चूतिया ही दिख रहा है, बेवकूफ दिख रहा है। ओसासुना क्या केस, ऐसा तो है नहीं कि घुटने की कटोरी आज ही चिटक गई। जब रिपोर्ट पहले ही आ गई कि 15 दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर में ही आ गया था, मिड दिसंबर में भाई के झंझनाहट लगने लगी थी, लेकिन पहले ज़ाबी अलोंसो फिर आर्बिलोआ। तो ये मैनेजमेंट और मेडिकल टीम क्या कर रही है? क्या विनीसियस जूनियर, गोंजालो गार्सिया, मास्टोनटोनो, रोड्रिगो इतने गए गुजरे कि एम्बापे को रेस्ट भी नहीं मिल सकता? और अब जब फाइनली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो अब क्या उखाड़ लिया तुमने? तो ये तो पहले ही कर लेते। पहले जो ओसासुना में, जो अगेन मैं ओसासुना का एक आउटकास्ट हो सकता है, बहुत गेम ऐसे हुए होंगे, लेकिन ओसासुना का प्राइम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि अभी हुआ है, इससे पहले ही हुआ है। ट्रेंट को आपने बैठाया क्योंकि आपको ट्रेंट के गेम मैनेज करने थे, आपको ट्रेंट का टाइम मैनेज करना था कि ट्रेंट इंजर्ड ना हो जाए, तो आपने कारवाहाल को दिया, एम्बापे के साथ नहीं कर सकते थे। और इससे सबसे ज्यादा एक्सपोज आप इससे हो गए कि आपकी स्ट्रैटेजी ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी ऊपर जा रही है। अब अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं है कि अब एम्बापे चला गया तो अब तो ओ हाय, अब तो कैसे ही खेलेंगे। बट पॉइंट ये है कि एम्बापे एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कोई कितना एम्बापे कितना ही खराब खेले, एम्बापे कितना, तुम्हें ही पता है कि यहाँ पर एम्बापे के बिना रियल मैड्रिड खेलेगी ही नहीं, क्योंकि विजन ये है ही नहीं कुछ। एम्बापे आएगा, एम्बापे के अराउंड ही जो होगा, अभी तो एटलीस्ट इस सीजन तो जो करना है इसी के साथ करना है, और एम्बापे सेंटर पीस है। अब तुम्हें पसंद आए या ना आए, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि आप एम्बापे के बिना कैसे खेलेंगे, वो तो अभी बात करेंगे, या फिर एम्बापे होता तो कैसे खेलते, वो भी थोड़ा सा बता दूंगा। बाय चांस इन्होंने फिर पलटी मार दी कि खिला ही दिया, एक ही घुटने के साथ एम्बापे आ रहा है, एक पैर ही नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इन सारे ड्रामों से ना, जो पीछे कांड करके आए ना, वो एक्सपोज हो जाते हैं कि आप किसको फोर्स कर रहे थे। अगर आप एम्बापे को फोर्स कर रहे थे तो कौन बेवकूफ है, और अगर एम्बापे अपने आप को फोर्स कर रहा था तो कौन बेवकूफ है। पर दोनों ही केस में बेवकूफ रियल मैड्रिड के घर में ही है। बट अगेन, सबसे पहले गोंजालो गार्सिया खेलना अनडिस्प्यूटेड है, रूडिगर ट्रेंट को आना पड़ेगा अनडिस्प्यूटेड है। ये भी मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम और ये मैनेजरियल चेंज के चक्कर में ना बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल बचे हुए हैं। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग एपिसोड की इसलिए करी थी कि साले अगर ये आज भी हार गए ना,
तो इनके पिछवाड़े पे लपेट लपेट के लात मारूंगा मैं। पेरेज मारना चाहिए, दद्दू पापा को मारना चाहिए भाई, पापा पेरेज मारे भाई। और वो यहां से भैया चलता बिना, नो मैटर इमोशनल अटैचमेंट कितना ही हो, एक दो प्लेयर को छोड़ के आप कह ही नहीं सकते, बटरिस्ता तो कह ही नहीं सकता कि भाई वो अपने क्लब का जो ऑरा है वो इनमें से कोई से भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है। चाहे आप विनीसियस की बात कर लो, चाहे आप कोर्तुआ की बात कर लो, चाहे वाल्वर्दे, 3-4 बंदे ही हैं जो, अब विनीसियस भी अभी है, अभी बुद्धि आई है, अभी तक तो वो भी अपने ही आर कर रहा था। लेकिन सबसे पहले ये गेम ट्रिकी क्यों है, क्योंकि बदले की भावना बेनफिका में भी होगी, ठीक है। एंड द मोर चीज उन्होंने टॉक्सिक ये करा है कि वो उसको लेके आए हैं प्रेस्टियानी पास्ता को, तो वो आ रहा है यहाँ पर, और आ चुका है यहाँ पर, अपील कर दी है बेनफिका ने कि भाई वो खेल, बट मैं मान के चल रहा हूँ वो तो कंफर्म है कि वो खेलेगा नहीं, ठीक है। मैं बेनफिका अपने आप में अलग ट्रिकी है, बट बेनफिका विद जोसे मोरिनो अपने आप में अलग ट्रिकी है। इसका मैं एक रीजन बताता हूँ, क्योंकि 2 गेम जो हुए हैं उसमें बेनफिका ने अपने दोनों चेहरे दिखाए हैं। जब रेमोन ताजा करना था तो उन्होंने एक्चुअली करा, उन्होंने बेनफिका ने एक ऐसा गेम खेला जहां पर उन्होंने 90 मिनट के अंदर रियल मैड्रिड को पूरा का पूरा साफ कर दिया, पूरा का पूरा साफ कर दिया। उन्होंने उनके वीकनेस को एक्सप्लॉइट करा, उन्होंने यहाँ पर उस चीज़ को पूरी तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करा, ऑप्टिमाइज किया, एग्जीक्यूट किया, खत्म, खल्लास। आप चाहे भले ही फ्लूक कह लो कि लास्ट में मिनट में यहाँ पर गोलकीपर ने हेडर मारा था, लेकिन ये कंफर्म था कि जिस तरीके से बेनफिका खेल रही है ये गेम पहले ही खत्म हो चुका होता। सेकंड गेम में अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट रियल मैड्रिड अच्छा खेली थी सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में उन्होंने मैच्योरली इस गेम को कंपोज रखा और यहाँ पर कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ उन्होंने यहाँ पर गेम बनाए रखा कि 1-0 से 2-0 हो सकता है, 1-1 नहीं होने देंगे। जोसे मोरिनो भी जहाँ पर एक कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ गेम को इसी भावना के साथ खिलवा रहा था कि 1-1 हो जाए बट 2-0 नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानता है कि रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में, ठीक है, नॉकआउट में अगर रियल मैड्रिड को हराना है तो गेम में बने रहना पड़ेगा। गेम तब तक बने रहना पड़ेगा जब तक गेम अपनी रीच पे हो। ये जोसे मोरिनो जानता है इस चीज को कि रियल मैड्रिड को हराने का जो सबसे बड़ा तरीका है दैट इज एब्सोल्युटली कि यहां पर रियल मैड्रिड वैसे ही हराया जाए। इसका प्राइम एग्जांपल मैं तुमको आर्सेनल से देता हूं। डिस्पाइट आर्सेनल ने फिजिकली, टैक्टिकली और स्ट्रक्चरली डोमिनेट करा था अक्रॉस द 180 मिनट्स, लेकिन जब बात आई थी सेकेंड लेग सेंटियागो पे खेलने की तो आर्टेटा को भी ये चीज पता था कि देखो गेम अगर ये जीतना है तो पहले साइकोलॉजिकली और रियल मैड्रिड को उनके गेम में हराना पड़ेगा, दैट इज सीजिंग द मोमेंट। एंड इसीलिए यहां पर अल्टीमेटली किसने तोड़ा रियल मैड्रिड का पूरा मनोबल? डेक्लन राइस की उस फ्री किक ने। अगेन मैं बोल रहा हूं जैसे कि वैसे डोमिनेट वैसे भी कर रहे थे, बट जो वो तोड़ने वाली चीज आती है ना, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने भी डोमिनेट किया होगा, चेल्सी ने भी डोमिनेट किया था, लिवरपूल ने भी डोमिनेट किया था, लेकिन मोमेंट और मैजिक ये रियल मैड्रिड ने बनाए थे। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से उल्टा होता हुआ दिख रहा है और बेनफिका यही कोशिश करेगी। ये गेम में मेरे को लगता है कि जो सबसे हिडन चीज जो कि हमको देखने को मिलेगा वो होगा कि बेनफिका इस गेम को बहुत टॉक्सिक बनाएगी ऑन द पिच, वो वाली चीज नहीं, बट वो चाहेगी कि रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स हैं वो अपना फोकस खोएं एंड अल्टीमेटली यहां पर शिनानिगन्स के चलते बुक हो, येलो कार्ड, रेड कार्ड वो चाहेंगे और इसलिए वो यहां पर गंदा फुटबॉल खेलेंगे, डुअल्स में जाएंगे। क्योंकि देखो अल्टीमेटली इट्स जोसे मोरिनो। अगर किसी भी मैनेजर को अपनी टीम को, ड्रेसिंग रूम को मैच से पहले ये बताना पड़े कि अस वर्सेस दैट, ठीक है, आर या पार, ठीक है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऊंच नीच का पापड़ा गधे ने मारा झापड़ा, सोन पापड़, अगर ये सब बताना पड़े तो अल्टीमेटली आई थिंक जोसे मोरिनो इज द बेस्ट पर्सन और वो ये चीज जरूर करेगा। अब क्योंकि मान के चल रहे हैं कि एम्बापे इस गेम में नहीं खेलेगा तो रियल मैड्रिड पे अल्टीमेटली 90 मिनट है, 1-0 की लीड है, बट रियल मैड्रिड सैंटियागो पे भी हारी है, ठीक है। तो ये तो बात ही छोड़ देते हैं कि फोर्ट्रेस बना रखा है इस क्लब के, इस प्लेयर ने, किसी ने भी फोर्ट्रेस नहीं बना रखा। बट अब ये चीज़ रियल मैड्रिड को भी पता है कि चाहे वो स्ट्रक्चरली बैड हो, टैक्टिकली बैड हो, उनका अटैक करने का तरीका काफ़ी ख़राब हो, लेकिन एक चीज़ जो रियल मैड्रिड से आप नहीं छीन सकते दैट इज दे स्टिल हैव ट्रिमेंडस इंडिविजुअल क्वालिटी। चाहे आप सबसे ऊपर विनीसियस जूनियर की बात करो, चाहे आप मिड में यहाँ पर कामाविंगा, इन सब की कलेक्टिवली कोई कभी भी खेल देता है। वैसे तो कंसिस्टेंसी इन सब में किसी में भी नहीं है, उल्लू के पट्टों में, लेकिन फिर भी कोई टर्न अप कर जाए तो क्या ही पता चलता है। लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस में कोर्तुआ, देन यू हैव रूडिगर एंड देन नाउ यू हैव ट्रेंट आर्नोल्ड। तो इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी है कि आपको कभी भी खोला जा सकता है
और ये चीज़ मेरे को लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा हुकुम का एक बार फिर से होगा रियल मैड्रिड के पास। अब जहाँ पर मेरे को लगता है कि आपको मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो होगा कि यहाँ पर आर्बेलोआ ये चीज़ जानता है कि विदाउट एम्बापे रियल मैड्रिड का अटैक करने का तरीका बहुत सही है, बहुत सही है। और इसका बहुत बेसिक सा रीज़न ये है कि जब एम्बापे नहीं होता तो ये टीम एक्चुअली एक टीम की तरह खेलती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एम्बापे खराब करता है, इसका मतलब ये है कि एम्बापे जिस तरीके से खेलना चाहता है वो ये टीम वाले कस्टम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर विनीसियस भी अपने हिसाब से खेला जाता है कि वो लेफ्ट ओरिएंटेड है, सारे के सारे बंदे हैं कि अगर करेरास ऊपर चढ़ा हुआ है, विनीसियस ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, पूरी टीम ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है, यू वांट कि वो यहाँ पर बिटवीन द लाइंस करे और 1-2 की पासिंग और खोले टीम को, स्ट्रेच करें, फिर बीच में स्पेस देके उसको एग्जीक्यूट करे, एम्बापे को पेनल्टी बॉक्स में चांस बना के दें, फिर वहाँ पर अपना मैजिक करे। और एम्बापे ने ऐसे ही गोल मारा था बेनफिका के केस, जब आर्दा गुलर ने उसको सेट किया था। एम्बापे ने ऐसे ही गोल मारा था जब असेंसियो ने यहाँ पर उसके लिए बॉल बनाई थी। लेकिन होता क्या है कि एम्बापे आए थे भाई कि हम तो सर्जियो बुस्केट्स की झांट है, हम तो खेलेंगे, हम तो ऐसे खेलेंगे, हम वहां पर मामला खराब हो जाता है। अब इस चक्कर में होता क्या है कि आर्बेलोआ भी इसमें ब्लेम लेता है, क्योंकि देखो पहली चीज ये है कि वो दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट कलेक्टिव है कि पूरी टीम लेफ्ट में आ जाएगी, उसको कुछ हद तक सॉल्व करा आर्बेलोआ ने कि ट्रेंट को कहा कि भाई ठीक है थोड़ा सा राइट होगा, ट्रेंट पे इतना टैलेंट है कि वो ऑन बॉल इतना ऑफेंसिव है, क्योंकि ट्रेंट का बेस्ट निकालना है तो डिफेंसिवली तो निकालोगे नहीं, ऑफेंसिवली निकालोगे तो आपको राइट से ज़्यादा अटैक करना है। तो ऑलरेडी जो लेफ्ट पे इतनी ओवर डिपेंडेंसी थी उसको आपने मिटिगेट कर दिया। लेकिन यहां से आर्बेलोआ कहता है चलो भाई चलो बुलावा। अब वो कहता है कि एम्बापे आपको जो करना है आप वो करो, अब कहता है कि विनीसियस आपको जो करना है वो करो। यहां से इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, पेनल्टी बॉक्स में कोई नहीं, यहीं पर ही 1-2 करके यहीं पर ही खिचड़ी बन के उसमें देसी घी डाल के जो करना है वो करो। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, विनीसियस का बेनफिका के अगेंस्ट गोल, या फिर आप कोई और सा गोल उठा लो, या तो वहां पर एम्बापे ड्रिबल करके पेनल्टी जीत लेगा, ठीक है, या फिर यहां पर एक बैंगर आने वाला है। बट आप टैक्टिकली जैसे बार्सिलोना गोल मारती है, जैसे कोई और टीम गोल मारती है, आप वैसे गोल नहीं मारोगे। और आर्बेलोआ के हाथ भी बंधे हुए, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कल के एपिसोड में, स्पेनिश अखबार इस चीज़ को ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो क्या हालत है। बेनफिका अगेन, तुम अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे मैंने कहा कि टॉक्सिक गेम जरूर होगा, ठीक है, बहुत डॉजी गेम होगा, बहुत ही टूटा फूटा गेम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो चीज़ मान के चल रहा हूँ वो ये है कि शायद से बेनफिका इमीडिएटली रियल मैड्रिड पर ना चढ़ के खेले और रियल मैड्रिड को इसका फायदा मिलेगा। वो इस बार इसलिए मिलेगा क्योंकि गोंजालो गार्सिया की प्रेसिंग की बात करें और यहाँ पर आपके पास क्योंकि अब एम्बापे नहीं है तो आपके पास लेफ्ट में ओवरडोज करने की जरूरत भी नहीं है, तो अब आप यहाँ लेफ्ट से भी, मिडल से भी और राइट से भी हर जगह से अटैक कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास गोंजालो गार्सिया जिसको ऑब्सेशन नहीं है कि मेरे को 5 मिनट हर 6 सेकंड बॉल टच करनी है एम्बापे की तरह, वो ऑब्सेशन नहीं है, वो गोंजालो गार्सिया में नहीं है। तो गोंजालो गार्सिया प्रेस करेगा, वेट करेगा पेनल्टी बॉक्स में एंड लेट द बॉल अराइव एंड देन ही विल डू हिज मैजिक। बेनफिका इसका जवाब ऐसे देगी कि बेनफिका को अगर आप अटैक करने का तरीका देखोगे तो वो उसको पता है कि रियल मैड्रिड ऑलरेडी यहाँ पर बहुत वैसे खेलती है, ठीक है, एक यू शेप में खेलती है, साले चारों तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, बीच में कोई नहीं घुसेगा। बेनफिका यहाँ पर भी एक चीज़ ट्राई करने की कोशिश करेगी और वो ये होगा कि वो यहाँ पर 4-4-2 के फॉर्मेशन में डिफेंस लाइन, मिडफील्ड लाइन और स्ट्राइकर, यानी कि 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर, 4 जो 2 स्ट्राइकर होंगे, उनके बीच का जो गैप होगा वो बहुत कम कर देगी। इतने कॉम्पैक्ट रहेंगे आपको लगेगा कि सेना की टुकड़ी जा रही है, टुक 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 टुक, जिससे रियल मैड्रिड अपने बंदे ना डाले अपने। बट क्योंकि अब मैंने जैसे कहा कि अब एम्बापे नहीं है, आपके पास दूसरा एक ट्रेडिशनल आउट एंड आउट स्ट्राइकर है जो एम्बापे जैसी वर्ल्डली चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन समटाइम्स यू जस्ट नीड, ऐसे तो गोंजालो, ऐसे तो जब जोजेलू आया था तो वो भी बेंजीमा जैसी या रोनाल्डो जैसी वर्ल्ड क्लास, बट समटाइम्स यू जस्ट नीड अ प्लेयर जिसको अपना रोल पता हो और वो उस रोल को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, व्हेन योर रोल इज जस्ट हेडर एंड अ टैपन, तो नेमार की ड्रिबलिंग मांग भी नहीं रहा कोई, सिंपल सी बात है। अरे आज का गेम बस ऐसा ही है। अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई एक्सक्यूज होना चाहिए, कंफर्टेबल विक्ट्री, कन्विंसिंग अच्छा गेम प्ले, ये ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा, ना मुझे मिलने वाला है, तो ना ही मैं इस पैमाने पर रियल मैड्रिड को जज करने वाला हूँ। अगेन मेरे को लगता है कि रिव्यू में कैसे खेलेंगे कैसे नहीं खेलेंगे ये हमारा काम है, ये मेरा आपसे बात करने का काम है। लेकिन 100 बात की एक बात है, अगर आज जरा सी भी चूक हुई, और आज बहुत सारे पैमानों पे साइकोलॉजिकली और कौन पर्सनालिटी दिखा रहा है और कैरेक्टर कैसे दिखा रहा है, इंक्लूडिंग के आर्बेलोआ इन गेम सब्स्टिट्यूशंस कैसे कर रहा है, ये सारे मायने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आने वाले टाइम तक अब ओपोनेंट्स की जो क्वालिटी वो बढ़ेगी। तो कौन सा प्लेयर बकचोदी कर रहा है, कौन साला अनसीरियस खेल रहा था, कौन इनडिसिप्लिन है, क्योंकि अगेन अब ये बहुत बार रह चुका है जहां पर सामने वाली टीम रियल मैड्रिड को रेज बेट करने की कोशिश करती है, एंड दैट इंक्लूड्स विनीसियस जूनियर एज वेल।
आर्बेलोआ गेम को किस तरीके से मैनेज कर सकता है। एंड सबसे बड़ा जो मैं आई थिंक क्लियर कर देता हूँ, येस एम्बापे इज नॉट देयर, तो टीम अब मोर टीमली खेलेगी, ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट से खेलेगी, बट यहां से कुछ भी ऊंच नीच होती है। तो एम्बापे को मैं एक दिन के लिए बख्श दूंगा, एक चुल्लू भर पानी दूंगा, एक कटोरी एक डोंगा दूंगा इनको मैं, और उसमें एक एक करके इन सबको डूब जाना चाहिए। फिर ये अपना मुंह कहां दिखाएंगे, बट आई होप कि ऐसा ना हो। एक चीज बहुत क्लियर है कि मैड्रिड के फैंस भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में अगर किसी को भी यहां पर मैड्रिड फैंस को वापस से उनका ट्रस्ट जीतना है, तो मैनेजमेंट को कम बकचोदी करनी चाहिए और कम राजनीति करें, ठीक है, जहां करनी है वहां करें, यहां ना करें। कोच को अपनी अथॉरिटी जमानी पड़ेगी, क्योंकि अल्बेला के साथ भी वही हो जाएगा जो पिछले 2 के, और अल्बेला की क्रेडिबिलिटी पिछले 2 को डिवाइड कर दूं ना मैं, मतलब एंसेलोटी बटा जाबी अलोंसो कर दूं ना, तो जो कट के आएगा उससे भी कम है। एंड अल्टीमेटली द ड्रेसिंग रूम, क्योंकि मेरा ये मानना है एक ड्रेसिंग रूम जब वो वहां से निकलेंगे तो मेरे लिए सब बराबर है। मैं मान के चल रहा हूं कि उस ड्रेसिंग रूम में अगर 4 प्लेयर खराब है, इफ दैट इज अ ड्रेसिंग रूम वेयर आर 4 बैड प्लेयर, देन दिस इज अ ड्रेसिंग रूम दैट इज फुल ऑफ बैड प्लेयर्स। एक कलेक्टिवली इनका जो गंद है इनको ये ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिस गेम नॉकआउट कोपा देल रे से बाहर हो गए, ला लीगा में आपने बकचोदी कर रखी है, चैंपियन लीग इज योर होम ग्राउंड, चैंपियन लीग इज योर बैटल फील्ड, अगर आप इसमें भी टर्न अप नहीं हो सकते तो आप उतार दो रियल मैड्रिड की जर्सी, मैं आपके लिए 2 ब्रा लेके आऊंगा, वो पहनना।